छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे कुछ एक शेयरों की, लेकिन उससे पहले एक समिट होने जा रही है जिसको कि TV9 भारतवर्ष और मनी9 एक पूरी तरह से बहुत सारे दिग्गजों जिसमें शामिल होने वाले हैं। तो जानकारी लेते हैं कि क्या है ये समिट। आ गया मनी9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी9 पर। तो 5 मार्च को मनी9 एक करना जा रहा है समिट और जगह होगी मुंबई ताज सेंटा क्रूज, जहां पर कि ये समिट शुरू होगी और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज जुड़ेंगे, उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, उनसे ज्ञान लेने का मौका मिलेगा। तो इस पर बात करेंगे और आप देखना ना भूलें हमारी एक खास कवरेज 5 मार्च को। और यहाँ पर बहुत सारी जो ओपिनियंस होती हैं, जो इंडिया के टॉप माइंड्स होते हैं, उनसे बात होती है। तो आपको एक व्यू मिलता है अर्थव्यवस्था का, मार्केट का, और आपको अपनी वित्तीय हालत के बारे में बहुत सारे ज्ञान भी मिलते हैं कि किस तरह से आपको मैनेज करनी चाहिए चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, अब दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। उमेश्वर नायक जी का सवाल है, चंबल फर्टिलाइजर 491 रुपये के प्राइस के लिए हुए हैं। मानस सर, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करना है? आई थिंक होल्ड करना बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड काफी बुलिश बना हुआ है। करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता नहीं है, तो 525 के स्टॉप लॉस से 524 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 560 रुपए के ऊपर आपको करीब 40 से 50 रुपए की रैली और देखने को मिल सकती है स्टॉक में। ठीक है। JSW इंफ्रा सर और अदानी पावर एंट्री लेवल बता दीजिए, सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं। JSW इंफ्रा आपने बोला, राइट? जी। तो देखिए अभी जगह सही है जहां से JSW इंफ्रा रिकवरी दिखा सकता है क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लेकिन कम से कम 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाने दीजिए। तो खरीदारी करेंगे 236 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस लगाएंगे 224 का और टारगेट सेट करेंगे 265 के। जी। अदानी एनर्जी सर, इस पर क्या करें? अदानी पावर आई मीन। ओके, अदानी पावर में फिलहाल कंसोलिडेशन दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 469 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 500 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। ठीक है। गौरव शर्मा जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग विवेक जी, होप यू आर डूइंग वेल सर, आपके सामने हूँ। और गुड मॉर्निंग आपको भी। डोनियर इंडस्ट्रीज सर, इन्होंने 2500 शेयर लिए हुए हैं 172 रुपये के, अभी क्या कर सकते हैं ये? तो देखिए ट्रेंड तो नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि स्टॉक ने अपने अपने 100 वीक मूविंग एवरेज को रिगेन किया है आज। थोड़ा वेट करिए, अगर 115 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 126 और 140 तक की रैली दिखा सकता है स्टॉक। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गिरावट के बाद बने रह सकते हैं, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा 102 रुपए का। जी। बेंगलोर से मोहम्मद जुनैद जी हैं, गुड मॉर्निंग जुनैद साहब। ये बोल रहे हैं अमरा राजा एनर्जी पर सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। मैं एक मिनट इसके चार्ट निकाल लेता जी हूँ। सर, देख लीजिए बिल्कुल। जी, अमरा तो देखिए राजा यहाँ बैटरी पर हुआ आज करता था सर। जी 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 आज बढ़िया रैली देखने को मिल रही है लोअर लेवल से। मेरे ख्याल से 1026 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आई थिंक 1095 तक की रैली पॉसिबल है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। 994 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जी। सुनीता चौधरी जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुनीता जी, इनका पोर्टफोलियो अभी भी 132% ऊपर है। मैडम, आपके पोर्टफोलियो की जानकारी आप कृपया हमें दें, हम थोड़ा सा आपकी बाई प्राइस और जो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हैं वो दर्शकों के साथ भी शेयर करेंगे कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि आई होप कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म है। आपने जब भी सवाल पूछे हैं तो आपकी जो होल्डिंग है जनरली 2020-2021 के आसपास की ही रहती है। तो आप भेजिए अपने सवाल या अपने पोर्टफोलियो को भेजिए तो ज़रा अच्छा लगेगा। विकास कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर पेट्रोनेट, एलएनजी और उनो मिंडा में एंट्री पॉइंट क्या रहने चाहिए?
देखिए पेट्रोनेट में अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से जगह सही है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो अगर ट्रेडिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 294 का स्टॉप लॉस लगाइए, 320 से 325 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। ठीक दूसरा है। आपने उन्नो मिंडा पूछा, देखिए यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, अभी नहीं खरीदारी करनी है। खरीदारी करने के लिए 892 के लेवल्स को ब्रीच करना जरूरी है। 892 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 860 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और फिर 850 और 1000 के टारगेट सेट करेंगे। जी। न्यू जॉब्स के नाम से आईडी है, उदयपुर सीमेंट पर पूछ रहे हैं सर क्या करना चाहिए, बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? उदयपुर सीमेंट की मैं एक बार चार्ट निकालूं, नॉर्मली मैं सर 27 रुपए के करीब का शेयर है, नहीं मैं UDAI सीमेंट। सर UDAI सीमेंट इस नाम से इसका NSE कोड बीएससी है। एनएससी भी मेरे को नहीं दिख रहा, मैं बीएससी पे एक बार देख लेता हूं। सब BSE में बता देता हूँ, जी 26 रुपए, 530131। जी मिल गया मेरे को, बीएससी भी मिल गया चार्ट। तो देखिए यहाँ पर मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 32 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। अनीता शर्मा जी का भी सवाल ऊनो मिंडा पर ही है मैडम, हम इस पर बात कर चुके हैं। दीपक कोंडुल जी का सवाल है, स्नोफॉल हो रहा है मार्केट में, अच्छा। और HEG सर HEG पर ये सवाल पूछ रहे हैं, 446 के इन्होंने लिए हुए हैं, थोड़ा नुकसान है, क्या करें? तो थोड़ा वेट कर लीजिए आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। हालांकि अभी मीडियम टर्म चार्ट पे उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक बॉटम बना है। तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 330 पे बने रहिए। स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज जो कि 370 है उसके ऊपर निकलेगा तो 440 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी। पटेल साहब पूछ रहे हैं सर वेप्सोल एनर्जी 856 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? वेप्सोल, जी। प्रॉफिट में है नहीं सर। मैं चार्ट नहीं वेब्स देख पा रहा हूँ। वेबल सोलर के नाम से आता है सर, WEBEL, वेबल सोलर SOLAR, 1110 रुपए का शेयर है। ओके, अरे बहुत लिक्विड काउंटर है और मेरे ख्याल से ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है। टेक्निकली रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको एक चीज बता सकता हूँ कि करीब 1000 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर 1000 का आंकड़ा ब्रीच हुआ तो शायद आपको नीचे की तरफ 890 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। वीक स्ट्रक्चर है, उछाल में निकलने की कोशिश करनी है। अगर चाहे तो 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है। साईनाथ जी का सवाल है रॉकिंग डील्स पर सर, 1000 शेयर हैं 600 रुपए के भाव के, पूछ रहे हैं कि 700 का टारगेट कब तक आएगा? ये जी जी SME जी, जी 525 के आसपास का प्राइस चल रही है, जी एसएमई में नहीं सर, है बिल्कुल। ओके, तो देखिए यहाँ पर करेक्शन देखा गया था, 440 के आसपास बॉटम बना। कल भी हमने रैली देखी थी और आज भी कंटिन्यूएशन दिख रहा है। देखिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार 540 550 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम होगी। उससे पहले स्टॉक पे व्यू देना मुश्किल है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगा लीजिए 494 का। अगर 494 के नीचे जाए तो आपको स्टॉक से निकलना पड़ेगा। जी। प्रवीण जी हैं कर्नाटका से, ये पूछ रहे हैं कि जोमेटो में क्या करें सर, 260 रुपए की खरीद है इनकी, और किसी स्टॉक पर देखिए अगर जोमेटो स्विच पे, करना हो तो सर अगर ये स्टॉक ठीक ना लगे तो स्विच भी कर सकते हैं जी ये। नहीं, मेरा समझना है कि जोमेटो पे बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 5 हफ्ते देखें तो स्टॉक करेक्ट हो रहा है लेकिन 200 रुपीज के नीचे नहीं जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अब स्टॉक अपने 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है, तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। एक बार 247-48 के भाव को ब्रेक करेगा तो आपको 285 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है। रीना जी बोल रही हैं सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र 59 रुपीज़ के लिए हुए हैं, क्या करना है? ₹59 के लिए हुए हैं तो फिर अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 5 हफ्ते से स्टॉक एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि ₹46 है उसके नीचे नहीं गया है। 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। रैली में आई थिंक 59 तो बोलना मुश्किल है, बट 53 से 54 की रेंज स्टॉक जरूर दिखा सकता है।
और देखिए स्ट्रेंथ तब देखने को मिलेगी जब 55 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, क्योंकि 55 पे 50 वीक मूविंग एवरेज है। 55 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम होगी, उस केस में आपको शायद 65 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 46 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक। ठीक है। सर वेबसोल पर तो बात हो गई, और यहाँ पर कैफिन टेक का, यहाँ पर 1310 रुपये के भाव के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। जिट्यूक के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, और कल्याण ज्वेलर के इन्होंने 713 रुपये पर कुछ शेयर लिए हुए हैं। सर पहले कैफिन टेक 1310 रुपये पर कैसा लग रहा है सर? केफिन टेक 882 का चल रहा है सर, KFIN टेक TECH। 883 का प्राइस चल रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है कल, वहां पे रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन रिवर्सल के साइन अभी तक नहीं चार्ट्स पे देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से 775 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। अगर 10 डे मूविंग एवरेज जो कि 930 है उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 1080 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है जी। और सर कल्याण ज्वेलर पर? देखिए कल्याण ज्वेलर्स में कंसोलिडेशन दिखता है। देखिए यहाँ पर कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। अब यहाँ से जो गिरावट है वो भी थम चुकी है। हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस है 575 का, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है। तो अगर 575 के ऊपर निकलेगा तब स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, बट अभी के लिए बने रहने की कोशिश करनी है, और 414 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। जी। विमल जैन जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग जैन साहब। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जनरली रोज़ जुड़ते हैं और हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइए, खिदमत का मौका दीजिए, हम ज़रूर आपसे आपका सवाल लेंगे। स्पेड XFF के नाम से एक आईडी बनी हुई है, उनका सवाल है सन फार्मा। मेरी रिक्वेस्ट है जिन दर्शकों की आईडी कुछ अलग नामों से है वो अपना नाम भी बता दिया करें तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। सन फार्मा लिए हुए सर इन्होंने 1421 रुपये के प्राइस से 2 साल का टारगेट पूछ रहे हैं कि क्या रखें? देखिए सन फार्मा का ट्रेंड फिलहाल के लिए नेगेटिव लगता है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे दिख रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, पैटर्न नेगेटिव है, और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 1610 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी 1760 के ऊपर करनी है। जी। राम सिंह जी पूछ रहे हैं सर एफकॉन इंफ्रा और टाटा स्टील कौन से प्राइस पर बाय कर सकते हैं? 2 से 3 साल के लिए वो रखना चाहते हैं। एफकॉन इंडिया जी, एफकॉन इंफ्रा सर जो अभी लिस्ट हुई थी हाल फिलहाल में, 449 रुपये का शेयर चल रहा है सर। नहीं, मैं इसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। अगर सर नहीं टाटा स्टील बता दीजिए। जी, तो नया स्टॉक है तो मेरे एफकॉन पास सर ठीक है। AFCONS एफकॉन के नाम से ही NSE कोड है, 449 रुपये का चल रहा है। अब मैं टाटा स्टील के बारे में आपको बता दें, तो नया स्टॉक है तो जी। शायद चार्ट्स इसलिए नहीं मिल रहे, और उस पे हिस्ट्री नहीं होगी तो व्यू देना मुश्किल होगा। पर देखिए टाटा स्टील में अगर आपके पास समय है 3 से 6 महीने का, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने 180 रुपए से करेक्शन दिखाया था। 120 के आसपास बॉटम बना, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप से हाई बॉटम चार्ट्स पे दिख रहे हैं। आई थिंक 120 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 140 के ऊपर निकलेगा तो 160 और 170 ये दोनों टारगेट आप सेट कर सकते हैं। जी। V2 रिटेल में सर क्या करें, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं। ओके। तो देखिए V2 रिटेल में मेरे ख्याल से तो कभी उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, और ध्यान रखिए ये अब अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल गया है, तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी 1720 के ऊपर करनी है। जी। निर्मला सैनी जी का सवाल है तालना प्लेटफॉर्म सर, इसकी बाइंग इनकी 800 रुपये की है, 350 शेयर हैं, 40% का लॉस हो रहा है सर। पिछले 10 सालों का ये वन ऑफ द बेस्ट शेयर था इन टर्म्स ऑफ रिटर्न जनरेशन, लेकिन अब यहाँ पर लोग फंसना शुरू हो गए हैं और उसके आंकड़े मिल रहे हैं, 40% लॉस हो रहा है, क्या करें सर? देखिए अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 2023 के लोज को टेस्ट करके छोटा सा रिकवरी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल कॉशियस रहिए, क्योंकि स्टॉक अब अगर 490 के नीचे जाएगा, 490 रुपए के नीचे जाएगा,
तो यहाँ पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और उस केस में शायद 400 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो अब आपको ध्यान रखना है 550 रुपए के लेवल को ब्रीच करने का। 550 जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है, अगर वो ब्रेक होगा तो फिर 650 और 700 की रैली आपको देखने को मिल सकती है। जी, कुलदीप चौधरी जी पूछ रहे हैं सर, इंडियन होटल 12 रुपए के लिए हुए हैं 50,000 शेयर, 4-5 साल का व्यू है, बोल रहे हैं कि 2001 से होल्ड कर रहा हूँ। वाह। बोल रहे हैं कि आईटीसी होटल भी क्या मल्टी बैगर बन सकता है? वेरी नाइस। सर अब इंडियन होटल पर हमारे व्यू की तो आई थिंक इनको जरूरत होगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। 750 रुपये हो चुका है। 12 रुपये पे इन्होंने कम से कम इतने सालों में 23-24 साल हो गए, तो उसमें काफ़ी बार इनका मन किया होगा। 50 तरह के इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव मार्केट देख लिए, तो एक तो ज़बरदस्त इन्वेस्टर है। पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई। इस तरह के इन्वेस्टर्स बड़े अच्छे लगते हैं जो कि इस तरह का पोर्टफोलियो बताते हैं कि 12 रुपये का लिया हुआ है, अब 750 चल रहा है। सोच 10-15% गिर भी जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सर आईटीसी होटल भी ऐसा ही मल्टी बैगर बन सकता है? देखिए, आईटीसी होटल्स के अभी चार्ट्स है नहीं, तो इस पे व्यू मैं नहीं दे पाऊंगा। बहुत कम हिस्ट्री है, करीब 15-20 कैंडल्स बने हैं, तो इस पे लॉन्ग टर्म व्यू टेक्निकली देना मुश्किल है, बट फंडामेंटली डेफिनेटली इसको स्टॉक को चेक किया जा सकता है। बिल्कुल, फंडामेंटली मैं बता देता हूँ, इस पर अच्छी व्यूज़ आए थे और इस पे रिपोर्ट्स वगैरह पॉजिटिव साइड पर ही आई थी। तो इतने साल सर जितनी आप होल्डिंग रखते हैं उतने साल की विज़न के हिसाब से तो कोई रिपोर्ट बना ही नहीं पाता है, कोई फंडामेंटलिस्ट भी नहीं बनाता जिस तरह के आपने 23 साल का व्यू लिया। लेकिन हाँ, जो लेके भूल जाने वाली रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, लेकिन जो हाल फिलहाल की रिपोर्ट आई थी वो 250 रुपये तक के टारगेट की तो मैंने सुनी थी। तो फिलहाल उस विज़न के साथ आप सोच सकते हैं कि कंपनी ठीक कर रही है। कंपनी अपने होटल्स के एक्सपेंशन भी कर रही है। काफ़ी कुछ इनके जो एक्सपेंशन है वो अगले 1-1.5 साल में शुरू हो जाएंगे आने, उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो कंपनी के साथ शायद पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीरज यादव जी बोल रहे हैं सर, HFCL एंड मदरसन, इन दोनों में क्या करना है? तो देखिए, एचएफसीएल में बने रहिए, क्योंकि अब आपको इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं। 84 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं एचएफसीएल में। दूसरा स्टॉक रिपीट कर दीजिए प्लीज। सब मदरसन। देखिए, मदरसन में कॉशियस तो अभी भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है। वीकली चार्ट पे भी एक इम्पॉर्टेंट एवरेज के 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप कॉशियस अप्रोच रखनी है। 119 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 119 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे गिरावट बढ़ेगी तो आपको 102 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 140 रुपए के आसपास, अगर 140 का आंकड़ा ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो मान के चलिए कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, और उस केस में पूरे क्रैक को रिट्रेस करेगा स्टॉक और 170 रुपए तक जा सकता है। जी, चंदल जी का सवाल है सर, डेटामेटिक्स ग्लोबल पर 670 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन है, यहाँ पर व्यू क्विक डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है, लेकिन 100 वीक मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। ऊपर की तरफ 700 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 700 का लेवल ब्रेक होगा तब नई रैली में स्टॉक शायद आपको 900 रुपए तक के भाव भी दिखा दे, बट अभी के लिए स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। जी, सुहासिनी जी का सवाल है सर, NIT के बारे में बताएं, 215 रुपए का इनका बाइंग प्राइस है एवरेज। 222 रुपए का बाइंग प्राइस है। ओके। जी, तो देखिए 215 यहाँ का सर, पर 215। ओके, तो देखिए ट्रेंड तो यहाँ पर भी नेगेटिव है। 128 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। इन्होंने स्टॉप लॉस इनको पहले ही लगाना चाहिए था जब 20 वीक मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ था। अब अगर ये बने रहना चाहती है तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, करीब 104 रुपए के आसपास, क्योंकि वहीं पर 200 वीक मूविंग एवरेज है, तो अगर वो ब्रेक होगा तो फिर ज्यादा गिरावट की संभावना है। अदरवाइज अगर एक बार 140 से 145 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक बाउंस बैक तो जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें 175-180 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। जी, अजय वशिष्ठ साहब पूछ रहे हैं सर, पतंजलि फूड यहाँ पर 650 रुपए की इनकी बाइंग प्राइस है, क्या करना है? तो देखिए, बने रही है, स्टॉक चार्ट्स पे तो अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। 1780 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रही है। 1920 का लेवल ब्रेक होगा तो 2050 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। जी,
एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग में इन्होंने लिए हुए हैं 214 रुपए के सर। अब तो आईपीओ आए हुए काफ़ी दिन हो गए, अब तो चार्ट आ गए होंगे आई थिंक। सर कैसा लग रहा है अब? देखिए यहाँ पर भी एक लगातार कोशिश हो रही है। पिछले 4 हफ्ते से अगर आप देखें तो स्टॉक अब जो गिरावट थी वो थमी है। 4 हफ्तों से 105 के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। तो 125 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 155 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 102 रुपए के नीचे जरूर लगा लीजिए। ठीक है। आज़ाद इंजीनियरिंग सर, गोविंद नेगी जी का सवाल है, इसको बाय करना बनता है क्या? मैं एक बार चार्ट निकाल लेता हूँ। आज़ाद के नाम से ही आता है सर, एनएससी का कोड है। 1315 रुपये का शेयर चल रहा है, 4% ऊपर है आज। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। जय कॉर्प सर, सुरेंद्र सिंह जी का सवाल है, 107 रुपये की परचेज प्राइस है इनकी, क्या करें, होल्ड या सेल? आई थिंक निकलना बेहतर रहेगा। कभी भी कोई उछाल मिले, करंट लेवल्स पे नहीं, उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 150 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं सर, हिल्टन मेटल, अगर आपको इसका चार्ट मिल पाए। इसमें इन्होंने 92 रुपये के बाय किए हुए हैं, या रत्नवीर प्रिसीजन, इसके अगर चार्ट मिल जाए 155 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं। मनीष शाह जी का सवाल है। ओके, तो जैसे कि जो हिल्टन है उसके 92 की प्राइस चल रहा है मेरे ख्याल से। जी जी, इन्होंने 92 के ही लिए हुए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर बने रही है। पिछले 2 दिनों में रैली देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को स्टॉक ने रीगेन किया है। अब 96 के ऊपर निकलेगा तो 110 तक के भाव देखने को मिलेंगे। अभी के लिए 79 के स्टॉप लॉस से बने रही है स्टॉक में। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो पूछ रहे हैं, समर जी, इरिडा में इन्होंने 284 के लिए हैं। अरे ये तो बहुत ऊपर के ले लिए सर इन्होंने, क्या करें, एग्जिट कैसे मिलेगा सर? एवरेज करना पड़ेगा क्या? एवरेज करना, देखिए 180 रुपए के ऊपर निकले तब एवरेज करिए, क्योंकि वहीं पर 20 मूविंग एवरेज है। और 175 से 180 यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं स्टॉक में। तो जब 180 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी या तो एवरेज करने का सही समय होगा। अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वहां पर आप 154 की स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं अभिषेक जी की, IRFC और RVNL, इनके बारे में कुछ बताएं सर, क्या व्यू है आपका? देखिए IRFC भी कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की, और देखिए ये बॉटम फॉर्मेशन की जो कोशिश हो रही है ये 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास हो रही है। तो 130 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो कंफर्मेशन होगा शॉर्ट टर्म बॉटम का। अभी के लिए बने रहने की कोशिश करनी है और स्टॉप लॉस आपको 115 रुपए के नीचे लगाना है। RBNL के पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर भी 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है। स्टॉप लॉस आपको 324 रुपए के नीचे लगाना है। 400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 460 480 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी। टेक्निकल लकी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, NBCC पर पूछ रहे हैं सर, 112 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? तो देखिए कभी कोई उछाल मिले तो आई थिंक यहाँ पर निकलना बेहतर रहेगा। आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है उसमें 74 का स्टॉप लॉस लगा लिया। जी। एक प्रवीण जी का सवाल है, बायोकॉन पर सर 384 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना है? देखिए दिक्कत ये है कि स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है और वहां पर ट्रेड होने लगा है। तो मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है। और अब अगर ये 330 के नीचे फिसलेगा तो 315 रुपए तक का क्रैक देखने को मिल सकता है। इसलिए कॉशियस रहिए, 330 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और कभी उससे पहले उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी 370 रुपए के ऊपर करनी है। जी। डिलाइट गेमिंग के नाम से सर एक आईडी बना हुआ है, AU बैंक सर, इन्होंने 560 रुपए के लिए हुए हैं, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है? देखिए स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव नहीं है। हालांकि पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो अगर चाहे तो होल्ड कर लें, 490 का स्टॉप लॉस लगाएं और अब आपको इंतजार करना है 560 570 की रेंज को ब्रेक होने का। अगर वो रेंज ब्रेक होती है, उसके ऊपर निकले तो आपको 640 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र पर पूछ रहे हैं सर, 175 के भाव के लिए हुए हैं इन्होंने, एवरेज करें या एग्जिट करें?
मैंगलोर केमिकल्स। जी सर, मेरे ख्याल से 148 रुपये का चल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। 143 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए, अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 160 रुपए के ऊपर निकलेगा। अभी तक का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा सा निगेटिव लगता है, तो कॉशियस अप्रोच होगी और 143 का स्टॉप लॉस होगा। जी, निहारिका पूनावाला जी बोल रही हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब एक हाउसवाइफ भी इन्वेस्टर बने और वो घर बैठे पैसा कमाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा पैसा कमाने में फंस तो गई हैं। ये 3100 रुपये के इन्होंने एम्फेसिस ले लिए हैं सर। ये पूछ रही हैं पुल बैक कहाँ तक आ सकता है। वेरी नाइस, आपकी ये जो पॉइंट है पुल बैक वाला, ये अक्सर स्टॉक मार्केट में ही लोग यूज़ करते हैं। सर, ये पुल बैक का कुछ लग रहा है बड़ा बनेगा? देखिए, 10 डे मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होगा, 2655 के ऊपर निकलेगा, तो पुल बैक आपको 200 डे मूविंग एवरेज तक भी मिल सकता है, जो कि 2800 रुपए के आसपास है। तो आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर आप 2500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन पर पूछ रहे हैं। आज ये काउंटर 11% ऊपर है। एनएससी कोड है डेंटा, DENTA, 361 रुपये पर चल रहा है। इसका अगर चार्ट पैटर्न सर बता सकें, क्योंकि आज काउंटर 11% ऊपर है। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत नया स्टॉक है, मेरे ख्याल से मैं चार्ट्स पे करीब 15 कैंडल्स देख पा रहा हूँ, तो सर व्यू देना उसी के मुश्किल है। हिसाब से बट ये बात सपोर्ट। सही है कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए अगर एक टारगेट सेट करने हो तो करीब करीब 420 रुपए के आते हैं। स्टॉप लॉस लगा ओके, लीजिए, 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल चार्ट पढ़ने के लिए ज़्यादा कैंडल्स नहीं है, क्योंकि अभी हाल की लिस्टिंग हुई है आई थिंक, तो उसकी वजह से आप एक काम कर लीजिए कि आप अपना एक टारगेट बना लीजिए। लेकिन सर, इन्होंने कह रहे हैं कि इन्होंने 195 रुपये के लिए हुए हैं, तो होल्ड करें या सेल कर दें? सर कुछ प्रॉफिट ले लें, 11% चल रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस जिस वॉल्यूम से ब्रेकआउट देखने को मिला है उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और अगर देखिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी देखिए तो 365 के भाव चल रहे हैं। मैं 340 का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, तो करीब करीब 25 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 420 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है स्टॉक में। ओके, ठीक है। तो 20 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस हो गया और आपको करीब करीब यहाँ से 60 रुपये का अपसाइड और मिल जाएगा, और आपके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आपने 195 की बाइंग की है। तो अगर आप 340 पर काटेंगे तो भी आप प्रॉफिट में कटेंगे, और 420 पर काटेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। सर, सुजलॉन में पूछ रहे हैं समरेंद्र कुमार साहब, इन्होंने 60 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, एक स्टॉप लॉस लगाना आपको जरूरी है। वो स्टॉप लॉस का लेवल है 46 रुपीज का। 46 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ 60 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर 60 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर 66 70 तक की रैली आपको स्टॉक दिखा देगा। जी, कृष्णा जी का सवाल है सर, गेल पर 178 रुपये के प्राइस के इन्होंने परचेज किए हुए हैं, क्या करना है? तो देखिए, गेल पे मेरी राय तो यही रहेगी, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और जो लॉन्ग पोजीशन आपके पास है उसमें 154 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मानस सर, आई नो कि थोड़ा सा जो टाइम लिमिट थी वो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। इफ़ यू गिव मी द परमिशन कि मैं आपके साथ 5 मिनट और एटलीस्ट स्पेंड कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक जी यू। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। CDSL पर सर सवाल है प्रतीक जी का, इन्होंने 1200 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, सर क्या करें? तो देखिए, अच्छे भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है। स्टॉप लॉस आपको 1150 का लगाना है। ऊपर की तरफ 1240 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1380 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। जी, JP पावर सर 15 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? प्रतीक जी पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी तो आप केवल 20 रुपए के ऊपर ही करें। उससे पहले जो ट्रेंड है वो नेगेटिव शायद बना रह सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं NTPC ग्रीन, सत्यव्रत कुमार मिश्रा जी हैं, 400 शेयर हैं इनके पास, 115 रुपये के, सर क्या करें? तो देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 102 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 110 पे रेजिस्टेंस है, अगर 110 के ऊपर निकलेगा तो वो रिवर्सल साइन होगा, और उस केस में आपको 120 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो PFC पर पूछ रहे हैं सर, 550 रुपये के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं।
देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो निगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, लेकिन एक सपोर्ट के पास में आ गया, इसलिए यहाँ पर निकलने की भी सलाह नहीं रहेगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 349 का, बने रहिए। अगर 440 के ऊपर निकलेगा तो फिर नया मूव देखने को मिलेगा, उसमें आपको 525 रुपए तक के भाव तो आपको वापस देखने को मिल ही सकते हैं। जी। एक दर्शक हैप्पीएस्ट माइंड पर पूछ रहे हैं सर, हैप्पीएस्ट माइंड पर आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, तो स्टॉक एक्सरे में इंतजार कीजिए। आज हम स्टॉक एक्सरे में थोड़ा रिवील कर रहा हूं पहले, लेकिन उसमें हम हैप्पीएस्ट माइंड पे ही बात करने वाले हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर रहमत साहब, वो बजाज हिंदुस्तान पर पूछ रहे हैं, बजाज हिंदुस्तान शुगर पर 40 रुपये के इनके पास 1000 शेयर हैं, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? नहीं, बिल्कुल एवरेज नहीं करना है। मैं तो बोलूंगा जब जब भी उछाल मिले 24 से लेकर 26 की रेंज देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी 32 रुपए के ऊपर ही करनी है। जी ठीक है। शोभित कपूर साहब पूछ रहे हैं सर एवेंटेल, इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और देखिए 125 126 यहाँ पर आपको एक प्राइस रेजिस्टेंस भी है, तो अगर 126 के ऊपर निकलेगा तो आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं 108 रुपए के स्टॉप लॉस से 150 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा, अभी यार 11% ऊपर है सर, इसलिए हमें रुक जाना चाहिए अभी, या मतलब? देखिए अभी तक रिवर्सल नहीं जी। देखिए यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, पिछले 2 दिनों में रैली ओके। देखने को मिली है। आज वॉल्यूम्स तो काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, एक प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अब फ्रेश खरीदारी करने के लिए 126 का आंकड़ा ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है। पंकज यादव जी पूछ रहे हैं सर, आईटीआई 380 रुपए के प्राइस के इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, फंस तो गए हैं? तो देखिए आईटीआई की बात में यहाँ पर देखिए निकल 269 की प्राइस है, राइट? मैं सही बिल्कुल हूँ? सर, अपर सर्किट लगा हुआ है बिल्कुल। जी। तो देखिए ये शायद 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो वैसे ही इससे दूर रहना चाहिए। बट पैटर्न को देख के लगता है कि एक रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 310 से 320 की रेंज देखने को मिल सकती है। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 244 का। अदरवाइज ये ऐसे स्टॉक में कॉशियस रहिए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पोजीशन ना बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। आबिद मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं सर, आरईसी इसमें क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए आरईसी में भी थोड़ा वेट करिए, अभी कंफर्मेशन नहीं आया है रिवर्सल का, तो 420 422 के ऊपर निकलेगा तो वो कंफर्मेशन होगा पोजीशन बनाने का। तो 380 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी 422 रुपए के ऊपर ही करेंगे। जी। लगातार समर जी पूछ रहे हैं सर, रेमेडियम लाइफ केयर सर 10 रुपये के नीचे के स्टॉक को हम बात नहीं करते हैं, तो इसलिए ये 6 रुपये का लिया हुआ है आपने कोई, या तो बहुत लिक्विड शेयर होता तो हम बात कर पाते। ये मैं दर्शकों के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट बता रहा हूँ। कृष्णा लोनावत जी का सवाल है, एनएचपीसी पर सर 83 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना है? अब अगर पोजीशन बनी हुई है तो पोजीशन को होल्ड करिए, 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 83 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 84 का लेवल ब्रेक हुआ जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, तो फिर तो आपको 94 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। जी। मानस सर, आपकी कोई टॉपिक्स हैं क्या? तो देखिए एक बाय रिकमेंडेशन और एक सेल रिकमेंडेशन है। पहला जो बाय रिकमेंडेशन है वो आईजीएल पे है। आईजीएल ने अपने 20 और 10 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो 194 के स्टॉप लॉस से आईजीएल में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और अपने टारगेट 210 रुपए के आसपास के रख सकते हैं। एक सेल रिकमेंडेशन है और वो लार्ज कैप एचडीएफसी बैंक में सेल रिकमेंडेशन है। फिसल गया है वापस से 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। तो यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है 1706 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है और 1670 के टारगेट सेट किया जा सकता है। ठीक है मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और थोड़ा टाइम एक्सटेंड करने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी भी जुड़ चुके हैं। नितलेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं दर्शकों के कुछ सवाल लेता हुआ चल रहा था, तो उस सवालों की कड़ी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। आशीष चक्रवर्ती जी का सवाल है सर, हिंडाल्को में उनके पास 100 शेयर हैं 652 रुपये के प्राइस के, सर 6 मंथ्स का व्यू जानना चाहते हैं, क्या करना है?
देखो हिंदाल्को में अगर हम लोग देखेंगे तो एक लेवल था लास्ट समय पे जब हम लोग जुड़े थे, तभी मैंने कहा था कि हिंदाल्को में एक 607 का एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस के ऊपर हिंदाल्को में जैसे ही मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो हिंदाल्को का इमीडिएटली जो टारगेट बन के आएगा वो टारगेट होगा 640 के आसपास, जैसे हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया। वो ऑलमोस्ट टारगेट ही हो चुका है। तो अभी यहाँ से मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 625 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 625 अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो आने वाले समय में एक बार के लिए फिर से 660 670 ये लेवल तक क्या हो सकता है, ऊपर के साइड में चल सकता है। अभी देखो 6 महीने का व्यू या फिर साल भर का व्यू ना लेके चले, लेवल टू लेवल बेस्ड काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट सुबह में नीचे होता है, शाम को ऊपर होता है, और उल्टा हो रहा है मार्केट। तो उस हिसाब से क्या करें, प्लान करना चाहिए। जी सर, अगला सवाल है जय कॉर्प पर। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि सर इस सवाल को भी देख लीजिए। इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें सर? जय कॉर्प काफ़ी इसमें प्रॉब्लम रही है शेयर में। देखो स्टॉक में अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक डाउनसाइड ही मोमेंटम दिखा रहा है। एक इम्पोर्टेंट लेवल था 120 रुपीज के आसपास का, उसको भी मार्केट ने क्या किया है, ब्रीच किया है। तो मेरे हिसाब से और इसमें लिया है, तो अभी यहाँ पे बेचना सर थोड़ा सा 107 पेनफुल रुपये के रहेगा। लिए हुए हैं, 107 रुपीज़ के लिए हुए हैं, तो 5 रुपये का प्रॉफिट तो इन्हें मिल रहा है। क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है, 150 है। तो ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या हम निकल जाएं इस शेयर से। देखो अगर 107 का बाइंग है तो आज का जो लो है 108 109 के आसपास का, तो वहां पे आप क्या करो, स्टॉप लॉस डालो। ऊपर में एक पुल बैक के लिए आप प्लान कर सकते हो 125 से लेके 126 ये लेवल के लिए, क्योंकि एक बाउंस यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आपका तो रिस्क अभी जीरो होगा, तो स्टॉप लॉस को फॉलो करें। अगर आज का हाई अगर ये निकाल देता है तो यहाँ से मोमेंटम और पिकअप हो सकता है। जी, लक्ष्मी वर्मा जी का सवाल है सर, राइट्स पर 358 रुपये के 358 शेयर हैं इनके पास, 315 रुपये के, और हुडको हैं 327 रुपये के। क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? देखो थोड़ा सा वेट करें, स्पेशली राइट्स में एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 200 रुपए के आसपास, और वहीं से एक 10% का बाउंस हमें देखने को मिला है। यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर देखने को मिलता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे एवरेज करके चल सकते हैं, लेकिन एक दो दिन पॉज लेके ब्रेकआउट आना चाहिए। कभी कभार कैसा होता है, लोअर लेवल से मार्केट जब भी रिकवर करता है तो एक शार्प एक दो दिन बाउंस दिखाता है और फिर वो रैली क्या होता है, फिजल आउट होती है। तो वेट करें, कंसोलिडेशन के बाद अगर फ्रेश ब्रेकआउट आता है तो वहां पे पोजीशंस बाइंग करके चल सकते हो। और दूसरा चीज आपने हुडको के बारे में पूछा। हुडको जी में अभी भी लेवल है 185 190 का एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को निकाल देता है तो यहाँ से मोमेंटम पॉसिबल है 240 के आसपास का। तो वही चीज मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक दो दिन वेट करें, कंसल्टेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें, 180 रुपीज का आपको हुडको में रखना चाहिए। जी, अनिल कुमार पटेल साहब पूछ रहे हैं सर, अदानी ग्रीन एनर्जी, इनके पास 500 शेयर हैं 132 रुपये के। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 साल पहले इन्होंने लिए थे सर 2019 में। मैं यही सोच रहा था कि अदानी ग्रीन एनर्जी हाल फिलहाल में तो 132 तो बहुत दूर हो गया, 750 800 की रेंज का शेयर है ये। सर क्या करें? अच्छा खासा एक इनको अपसाइड तो मिला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जहाँ पर लिया था वहाँ से इन्होंने एक अच्छा खासा अपसाइड, बहुत बड़ा अपसाइड देखा था। ये अब इनको मैं ये नहीं बोल सकता कि सर ये नुकसान में या फ़ायदे में। इतना बड़ा फ़ायदा देख के अगर इतना नीचे आ जाता है ना आदमी, तो उसको फ़ायदे की फीलिंग तो ख़त्म हो चुकी होती है, उसको नुकसान की फीलिंग होती है कि मैंने इतने हाइस पर काटा क्यों नहीं। सर ये बताइए कि अभी क्या करना है? देखिए स्टॉक पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अगर स्ट्रेंथ देखने को भी मिलती है तो 930 ये लेवल की क्रॉस होने के बाद ही स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये 830 840 ये लेवल को फिर से अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो लोअर लेवल और भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और रही बात, इसी माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका स्टॉक 4 गुना 5 गुना 10 गुना होता है तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी को अपलोड करते जाइए, जिससे कि क्या होगा कि प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। देखो किसी को भाव मालूम नहीं होगा, 500 वाला 5000 जाएगा या फिर 25,000 जाएगा, लेकिन आप प्रॉफिट को जैसे जैसे बुक करते जाओगे तो आपकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, राइड कर सकते हैं। जी,
एक और इंटरेस्टिंग सवाल आया दक्षराज सिंह जी का। ये एमआरएफ इन्होंने लिए हुए हैं सर, आपने 1.1 पर बाय किया हुआ है। अब मैं 1.1 को आपने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि ये 1,10,000 तक भी गया, 1,10,000 वाला शेयर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 1,10,000 पे ही लिया होगा। सर क्या करें, वहीं चल रहा है काउंटर 1,10,000 पर। देखो स्टॉक अभी अपने इम्पोर्टेंट एरिया के आसपास खड़ा है, 1 लाख से लेके 1,05,000, उसके लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर की तरह एक्ट करेगा। जहाँ पे 2023 में ब्रेकआउट देखने को मिला था कंसोलिडेशन के आसपास, तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। 1,05,000 का आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये लेवल ब्रेकडाउन होते हैं तो फिर से जो स्टॉक होगा वो 96 97 का जो एक नेक्स्ट लेवल होगा वहां तक क्या हो सकता है, फिसल सकता है। लेकिन इसके ऊपर जब तक मेंटेन है तब तक एक मोमेंटम ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। 1,18,000 से लेके 1,22,000 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रह सकते हैं अगर ये 1,05,000 को डिफेंड करता है। जी, प्रसेनजीत साहा जी का सवाल है सर, एडीएफ फूड पर 325 रुपए के लिए हुए हैं, क्या कर सकते हैं ये? देखो एडीएफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि ट्रेंड लाइन का जो था लेवल वो ब्रेक डाउन करने के बाद स्टॉक नीचे गिरा है। तो अभी ऊपर में देखो एक रेजिस्टेंस है 250 260 का। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से कुछ फ्रेश मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 255 260 ये लेवल के आसपास कंसोलिडेशन को अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में एक पोटेंशियल टारगेट 290 295 का देखने को मिल सकता है। जी, प्रिया जी का सवाल है सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स इन्होंने 1,500 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए स्टॉक काफी अच्छे लेवल के आसपास भी खड़ा है, तो चाहिए तो यहाँ पे एक आध दिन का और वेट करके प्राइस अगर ये 1,300 से लेके 1,280 ये लेवल को होल्ड करता है तो क्वांटिटी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। 1,280 आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ऊपर में थोड़ा सा अभी एक रेजिस्टेंस भी है सामने 1,380 के आसपास, उसको निकाल देता है तो आपको एवरेज का भी बेनिफिट मिलेगा। और ऊपर में 1,450 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं, उनका आईडी बना हुआ है शाकुंतला ट्रेडर्स के नाम से, इन सुनील रावत जी हैं उरई से। नमस्कार सर, कोल इंडिया इन्होंने 419 रुपए के रेट के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, क्या कर सकते हैं? देखो कोल इंडिया में नीचे में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो जब तक होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से डरने की बात नहीं है। 350 355 का एक लेवल है। और ऊपर में स्टॉक में 378 से लेके 380 ये अगर ये निकाल देता है तो एक बार के लिए मोमेंटम 420 ये लेवल को देखने को मिल सकता है। 420 को अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आपका भाव भी देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नीचे के साइड में 345 350 ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं नरेश प्रसाद जी, बजाज फाइनेंस के बारे में पूछ रहे हैं सर, क्या व्यू रहेगा आपका? देखो बजाज फाइनेंस तो है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेना दिक्कत की बात होगी। स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है तो अभी मैं इसको अवॉइड करूंगा। जिनका पोजीशन से उनको एक ही चीज का सलाह दूंगा, 8,200 का एक स्टॉप लॉस डाले और पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। 8,200 क्यों, क्योंकि अगर 2021 से लेके 2025 अगर हम लोग देखेंगे तो 4 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। उसी लेवल के आसपास अभी क्या कर रहा है, उसको होल्ड करना चाहिए। ये अगर लेवल होल्ड करता है तो आने वाले समय में इसका जो टारगेट होगा वो होगा 8,800 से लेके 9,200 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जी जिसको भी लेना होगा फ्रेश क्वांटिटी भी, तो थोड़ा सा अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट डीप मिलता है तो 8,200 के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करके आपको लेना पड़ेगा। जी, नरेश प्रसाद जी पूछ रहे हैं सर, बजाज फाइनेंस, इस पर अपना व्यू दे दीजिए। बजाज फाइनेंस थोड़ी अभी जस्ट बजाज फाइनेंस का डिस्कस। माफ़ कीजिएगा सर, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ब्राउन कबड्डी के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, 205 पर लिया हुआ है, इन इस पर व्यू दे दीजिए।
देखिए इलेक्ट्रॉनिक मार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी तगड़ा सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक 125 ये एरिया के आसपास अभी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में कंप्लीट जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो तकरीबन जो है राउंडिंग टॉप वाला फॉर्मेशन। इसमें अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो 0.6 वाला जो फिबोनाची नंबर है उसके नीचे भी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो 136 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा एक डेड बाउंस हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो जिनका पोजीशन है वो ध्यान रखे 122 125 का, और ऊपर में 136 क्रॉस होने के बाद अगला जो लेवल आएगा वो 150 160 ये लेवल तक ये स्टॉक क्या कर सकता है, थोड़ा सा मोमेंटम दिखा सकता है। जी, लास्ट क्वेश्चन सर, पारस कुमार जी का मॉइल पर पूछ रहे हैं, 30% का नुकसान हो रहा है, क्या करना है? देखो मॉइल में होल्ड करे, लोअर लेवल से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। 295 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, 320 325 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होना काफी जरूरी है। ये लेवल अगर सस्टेन होता है तो एक बाउंस 390 से लेके 400 ये लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। 295 आपका स्टॉप होना चाहिए। जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक ऐसे शेयर की डिटेल में जिस पर कि काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। कितने हैप्पी रहने वाले हैं इन्वेस्टर और आगे क्या होगा, इस पर बात करते हैं स्टॉक एक्सरे में।